Hello students, welcome again to the Nimbus Online platform and in this part we are going to discuss about the next part of glaciers. इससे पहले की पार्ट में हमने जो कि प्रोमिनेंट ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का उसके बारे में बात की थी और बेसिक इंट्रोडक्शन की थी कि ग्लेशियर होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। इस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी और चंद्रा वैली की जो कुछ और ग्लेशियर हैं उनके बारे में भी बात की थी। तो इस पार्ट में हम भागा वैली की बात करेंगे, मैयार वैली की बात करेंगे, पट्टन वैली की बात करेंगे और कुछ और ऐसे कुछ ग्लेशियर्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में लाई करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले भागा वैली की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है भागा वैली कहाँ पे है लाहौर की, जहाँ से भागा रिवर भी हमारी ओरिजिनेट करती है। देखिए ये आपके पास अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन जो है मेनली ये आपका पोर्शन जो है आपके पास भागा वैली में आता है। सो इस पार्ट को हम भागा वैली कहेंगे और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं भागा वैली में। देखिए उसमें से प्रोमिनेंट वन जो है भागा ग्लेशियर जो एक नाम से ही जो है भागा वैली के नाम से ही भागा ग्लेशियर है और ये भागा ग्लेशियर जो है फर्दर रिवर भागा को फीड करता है। और यहीं पे आपको पता है कि भागा ग्लेशियर जो आपको बड़ा लाचल अगर आप जाएंगे, बड़ा लाचल जो कि लाहौल और जो है लद्दाख की कनेक्टिविटी करते हैं। बड़ा लाचला के पास के ही आप अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको भागा ग्लेशियर जो है आप देख सकते हैं। बड़ा लाचला के पास ही भागा ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। एंड देखिए और एक और चीज़ देखिए, सूरज ताल की मैं बात करता हूँ द लेक ऑफ सन, वो भी आपके पास जो है वो यही लाई करती है और भागा ग्लेशियर से ही पानी सूरज ताल को भी मिलते हैं। सूरज ताल से फर्दर फिर रिवर आपकी भागा जो चलती है। ये चीज़ें और उसके बाद हम बात करते हैं मिलांग ग्लेशियर की बात करते हैं। तो मिलांग ग्लेशियर भी आपके पास जो है वो देखिए इस जगह पे जो है आपके पास लाई करता है टू द नॉर्थ ऑफ द कुल्ती की हम बात करते हैं और दारचा से और खिकराड़ के बीच में जो है ये लाई करता है मिलांग ग्लेशियर। मिलांग ग्लेशियर के आसपास ही जो है ये यहीं पे ही आपके पास जो है मोकिला ग्लेशियर भी है 647 मीटर की हाइट में। और लेडी ऑफ किलोंग इसके बारे में आगे बात करेंगे। द लेडी ऑफ किलोंग जो है आपके पास किलोंग से आप ग्लेशियर को देख सकते हैं। एंड देन गैंगस्टैंग ये भी आपके पास बागा वैली में है। तो इनका तो अपने स्पेसिफिकली इन ग्लेशियर का ध्यान रखना है कि बागा वैली में आते हैं। सो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन अगर बहुत आते हैं, अगर क्वेश्चन अगर आए तो देखिए ग्लेशियर्स पूछेंगे, ग्लेशियर्स एंड 1 2 3 4 एंड क्रॉसपोर्डिंग वैलीज आपके दे सकते हैं कि आपके मे बी भागा वैली, चंद्रा वैली, पट्टन वैली, स्पीति वैली, समथिंग लाइक दैट। या आपके स्कूलू वैली, तो इस तरह से चीजें आ सकती हैं। क्रॉसपोर्डिंग आपको मैच करना पड़ेगा। और आपके फर्दर ग्लेशियर्स पूछे गए हों और आपके पास फर्दर माउंटेन रेंजेस के बारे में बात की हुई होगी कि कहाँ थी पीर पंजाल, धौलाधार, जासकर, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस कंटेक्स्ट से। अपने ध्यान रखना है भागा वैली का, भागा वैली में ये ग्लेशियर आते हैं। आगे बात करते हैं मिलांग ग्लेशियर की बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्थ ऑफ कुल्ती, कुल्ती जो स्ट्रीम है इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ योर चंद्रा रिवर। कुल्ती ग्लेशियर भी है और चंदा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। और देखिए खोखसर से कुल्ती ग्लेशियर में अप्रोच कर सकते हैं। खोखसर की मैं बात करूंगा, खोखसर से आप कुल्ती जो है वो ग्लेशियर को अप्रोच कर सकते हैं, नज़दीक ही है। और फर्दर कुल्ती हम बात करते हैं, मिलान ग्लेशियर की बात करें तो दारचा और खेकरार करके जो जगह है कुल्ती ग्लेशियर के बिल्कुल नॉर्थ में ये लाई करता है मिलान ग्लेशियर। और दारचा जहाँ से योशिश, दारचा जो जगह है, मैंने इसे बात से पहले भी दारचा के बारे में बात हुई है। योसिस स्ट्रीम और आपके पास जो है वो जांस्कर स्ट्रीम आपस में मिलती है। अभी ये बिल्कुल अपोजिट, जांस्कर जो बिल्कुल अपोजिट आ रही है, जांस्कर सुमदो से आ रही है आपके पास, और ये जो टेम्पोला पास से आपके पास जो है वो योशिस स्ट्रीम आ रही है। ये मिलती एक पॉइंट पे है जिसका नाम है दारचा और यहाँ से आपके पास भागा आती है। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहे हैं कि दारचा और यहाँ जैसे मिलान ग्लेशियर जो है ये लाई करता है खिकरार के बीच में जगह है खिकरार। तो मिलान, दारचा और मिलान के बीचों बीच मिलान ग्लेशियर लाई करता है। तो इस तरह से अपने ध्यान रखना है। सो उसके बाद तारागढ़ी ग्लेशियर, देखिए ये भी मिलान ग्लेशियर के आसपास ही है। तारागढ़ी ग्लेशियर ये अपने ध्यान रखना है। मिलान ग्लेशियर की अगर बात करते हैं तो इसको फर्स्ट क्लाइम किया गया था नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीडिशन इन 1939। देख सकते हैं आप कि कितना पुराना ग्लेशियर है। 1939 में से जो है वो क्लाइम किया गया था। सो लेडी ऑफ किलोंग की अब बात करते हैं तो आप इसे किलोंग से जो है वो देख सकते हैं। और 6061 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड अब सी लेवल जो है ये लाई करता है। और लेडी एलेंगशिंगडे का नाम आता है जिन्होंने इसे रिकॉग्नाइज किया था इस ग्लेशियर को। और उसी की बाद जो है इस पार्ट को जो है वो लेडी ऑफ किलोंग जो है वो कहा गया है इस ग्लेशियर को। इसके पीछे वजह ये थी कि इस लेडीज ने नोटिस किया कि समर के टाइम पे जब ये ग्लेशियर थोड़ा मेल्ट होने लगता है तब एक डार्क पैचेस जैसे इस ग्लेशियर में बनते हैं और इस तरह से लगता है कि जैसे लेडी ने अपने कंधों पे कोई जो है वो बोझ उठा के रखा हुआ है। तो इस तरह से जो है इस लेडी एलेक्शन ने नोटिस किया था, तो जो कि ब्रिटिश राज के टाइम पे जो है ये इंडिया में एक्टिव थी। तो फ्रॉम दैट ऑफ द टाइम जो है इस ग्लेशियर को जो है लेडी ऑफ क्लोंग से जाना जाता है। और जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसे जो है लेडी ऑफ क्लोंग करके जो मार्क किया है जियोलॉजिकल।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी आपके पास इंडिया में इन्होंने भी जो है आपके पास ये लेडी ऑफ किलोंग करके जो है इसे जो है वो मार्क किया है। तो ये आपने ध्यान रखनी है ये बातें। ये देखिए, आप लेडी ऑफ किलोंग किलोंग की बात करते हैं तो किलोंग जो है आपके पास यहाँ जैसे जो है किलोंग है, यहीं पे आपको ग्लेशियर जो है देखने को मिलेगा, लेडी ऑफ किलोंग। आगे बात करते हैं ग्लेशियर ऑफ द पटन वैली। अगर हम पटन वैली की बात करते हैं तो देखिए पटन वैली जैसे इसी के अंदर मेयर वैली भी है। पटन वैली इतनी बड़ी है आपके पास, देख सकते हैं ये पटन वैली है, ये फर्दर आपके पास पांगी है, ये आपके पास जो है पटन वैली है। तो पटन वैली की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कुक्टी ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। कुक्टी जो है ग्लेशियर जो है वो कुक्टी स्ट्रीम जो है उसको फीड करता है, एंड कुक्टी स्ट्रीम फर्दर आपके पास जो है वो चिनाब में मिलती है। कुक्टी स्ट्रीम एंड देन कुक्टी स्ट्रीम फर्दर आपके पास चिनाब में मिलती है। तो इस तरह से कुक्ती ग्लेशियर के बारे में अपने ध्यान रखना है। पट्टन वैली में नीलकंठ लेक के बारे में हमने पढ़ा था, तो जो कि लैंडगढ़ आप चाहेंगे तो लैंडगढ़ से लीनकंठ जो है आप लेक को अप्रोच कर सकते हैं, तो वहीं पे ही जो है नीलकंठ ग्लेशियर भी है, और लैंडगढ़ जो है नाम से ही जो है लैंडगढ़ ग्लेशियर भी है। तो ये दो ग्लेशियर बिल्कुल साथ साथ में है। और दोकशा ग्लेशियर ये भी आपके पटन वैली में आता है, शिला ग्लेशियर है ये भी आपके पटन वैली में आता है। तो आपने इन ग्लेशियर का जो है ध्यान रखना है जो कि पटन वैली में लाई करते हैं। आगे बात करते हैं दुधोन ग्लेशियर की। तो दुधोन ग्लेशियर की बात करें तो रिवर पार्वती को ये जो है वो रिवर को फीड करता है। इसी ग्लेशियर को हम पीन पार्वती ग्लेशियर भी कहते हैं। तो ये आपके पास जो है कुल्लू और स्पीति के बॉर्डर में है, और पिन पार्वती ग्लेशियर भी इसे हम कहते हैं। देखिए इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है 15 किलोमीटर है। यहाँ जैसे अगर हम मैप में देखें तो पिन पार्वती ग्लेशियर आपका जो है यहाँ जैसे जो अप्लाई करते हैं, ये आपका पिन है, और पिन पार्वती ग्लेशियर देखिए यहाँ पे पिन वैली आपके स्पीति की। तो इस तरह से जो है इस यहाँ पे जो है आपके पास जो ये पार्वती ग्लेशियर है, ये आपके पास पूरी पार्वती वैली है। सो दुधोन ग्लेशियर इसका आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट मेयार वैली की। देखिए जैसे मैंने आपको कहा पट्टन वैली का ही पार्ट है मेयार वैली। यहाँ पे जैसे आपके पास ये मेयार वैली है, और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले मेयार ग्लेशियर की, जो कि हिमाचल प्रदेश का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, और कहते हैं कि इट हैज श्रंक बाई 120 मीटर सिंस 1975। इस तरह से जो है नोटिस किया गया है। एंड फर्दर मेयार वैली में जो है और कुछ ग्लेशियर को भी जो है वो स्टडी किया गया है, और देखिए उसमें जो नाम आते हैं, देखिए टीम ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने इन्हें स्टडी किया है मई 2011 में। एंड मंथोरा या मंथोसा ये करके ग्लेशियर, करपत ग्लेशियर के आसपास में उलथम्पू एंड थरोंग, ये सब आपके पास यहीं पे लाई करते हैं। देखिए यहीं पे आपके पास मंतोसा है, यहाँ पे आपके पास करपत है, और मयार ग्लेशियर भी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है उलथम्पू, थरोंग, ये ऐसे ग्लेशियर जो है यहाँ पे इस वैली में लाई करते हैं। सो अपने इस वैली की जो ग्लेशियर है इनका भी आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं भद्र ग्लेशियर की। देखिए भद्र ग्लेशियर आपके पास जो है वो बड़ा भंगाल जो आपके पास है, बड़ा बंगाल एरिया में ये लाई करता है। और भद्र ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो कि रिवर रावी की फॉर्मेशन करता है। वैसे भद्र ग्लेशियर से भद्रल रिवर की स्ट्रीम की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद भद्रल और तंतगिरी आपस में मिला के जो है वो जैसे कि हमने रिवर सिस्टम में पढ़ा था, तंतगिरी ग्लेशियर जो है वो फर्दर मिला के जो है रिवर रावी की फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे जो है ये भद्र ग्लेशियर आपको लाई करता है इस पोजीशन में। यहाँ से फिर आपके पास फर्दर रावी जो है वो चलती है। सो इट इज लोकेटेड इन बड़ा बंगाल एरिया, जिसके मैंने आपको बताया। और अगर रेंज की बात करते हैं, माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, तो पीर पंजाल रेंज। और देखो पीर पंजाल रेंज की बात करते हैं तो आपकी क्रॉसपोंडिंग कुक्ती ग्लेशियर आपके पास जो है ये पीर पंजाल रेंज आपकी है, और इस तरह से जो है ये आपके पास पीर पंजाल रेंज है। सो अगर हम बड़ा शिकरी ग्लेशियर की बात करते हैं, पीर पार्वती ग्लेशियर की बात करते हैं, तो सब आपके पास पीर पंजाल रेंज में आते हैं। तो आपने इनका ध्यान रखना है। सो बात करते हैं आगे और ग्लेशियर्स की, जो कि और भी हिमाचल प्रदेश में लाई करते हैं कि ब्यासकुंड। ब्यासकुंड से आपके पास जो है वो ब्यास नदी निकलती है। तो ये आपके पास यहाँ जैसे जो है ब्यासकुंड आपको देखने को मिलेगा, इस पोर्शन में आपको जो है ब्यासकुंड देखने को मिलेगा। एंड सारामुआ ग्लेशियर जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर मैप की बात करते हैं तो दिस इज सारामुआ ग्लेशियर। एंड ताल ग्लेशियर भी आपको यहाँ के आसपास जो है देखने को मिलेगा, ताल ग्लेशियर। एंड तारागढ़ी ग्लेशियर की बात करते हैं तो जैसे कि हमने इससे पहले भी इसको जो है डिस्कस किया, तो तारागढ़ी ग्लेशियर जो है वो मिलांग ग्लेशियर के आसपास ही है और बागा वैली में आता है। सो इन ग्लेशियर्स के आपने जो है फर्दर जो है वो अपने ध्यान रखना है, जो कि और हिमाचल के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है लाई करते हैं। सो आज हम यहीं तक जो है ग्लेशियर का पार्ट जो है वो यहीं तक करेंगे, और ग्लेशियर जो है वो आपके ऑलमोस्ट जो है खत्म हो चुके हैं। और किसी तरह का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई ग्लेशियर आपकी नॉलेज में है तो उनके बारे में भी आप जो है बता सकते हैं। सो अभी हम इतना ही कवर करेंगे, और नेक्स्ट जो है पार्ट में जो है माउंटेन पीक्स के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।